वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग। ये हिंदी पेडागोजी सीरीज का 9वां क्लास है। इससे पहले 8 क्लास हो चुका है। अगर आपने उस 8 क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से हिंदी पेडागोजी की जो प्लेलिस्ट हैं वहाँ से देख सकते हैं। पहला सवाल है, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण कराने पर। नहीं, पाठ के अंत में जो दिए गए हैं वो समस्त भाषा को पूरा कराने पर संदर्भ व्याकरण इस पर बल नहीं देता है। और नंबर 2 में है, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट कराने पर। बिल्कुल सही है कि जब आप पाठ को पढ़ाते हैं बच्चों को और बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो व्याकरण के होते हैं, उनको हमें लास्ट में समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। एनसीईआरटी की किताबों में इस तरह की बात अच्छे से दिया हुआ है। तो 2 इज़ द राइट आंसर। और 3 में है, पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट कराने पर। यह भी नहीं होगा। और पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर। परिभाषा बिल्कुल नहीं होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है। तो किस बात की जानकारी एक लैंग्वेज टीचर को होनी चाहिए? भाषी को सांस्कृतिक बिल्कुल होना चाहिए। सांस्कृतिक को आर्थिक जानकारी टीचरों को होना ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है। और तीसरे में भी आर्थिक है। चौथा में व्यावसायिक, कि देखिए उनके बच्चे के जो है माता पिता क्या व्यवसाय करते हैं, इसकी जानकारी होना कोई ज़रूरी नहीं है। और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है उसके बारे में भी हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। हमको अगर भाषा सिखाना है तो क्या जानना है कि वो किस भाषिक सांस्कृतिक से आते हैं, वो जहाँ से आते हैं वहाँ किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी संस्कृति क्या है। तो हमें इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री कैसा है? देखिए, ऋषभ एक टीचर है और वो 7वीं क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो जल संरक्षण पर उन्होंने क्या किया, एक पोस्टर दिखाया जिसको सरकार द्वारा जारी किया गया है। तो ये इसको क्या कहा जा सकता है? कृत्रिम। बिल्कुल कृत्रिम नहीं है, क्योंकि वो खुद से नहीं बनाया है, सरकार द्वारा जारी किया गया है। तो ये अनुपयोगी भी नहीं होगा, क्योंकि उपयोगी है। मनोरंजन का तो बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा? प्रमाणिक होगा। यानी सरकार अगर किसी चीज़ को बनाया है तो पूरी ऑथेंटिक होगी। तो सेकंड इज़ द राइट आंसर। आज का हमारा चौथा सवाल है, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। जब आप बच्चों को कविता सिखा रहे हैं तो आप किस तरह की प्रश्न पर बच्चों को बल देंगे? जिनका एक ही उत्तर हो? बिल्कुल नहीं। जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो? ऐसा भी नहीं है कि पुस्तक में आंसर दिया हुआ है जिसका, उसी पर हम बल देंगे। जिनके उत्तर सरल हो ये ठीक है, और जिनके उत्तर विभिन्न हो ये ज़्यादा ठीक है। क्यों? कि आप ऐसे कविता को कराएंगे जिसके ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर होंगे, ताकि बच्चे अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके, अलग अलग बच्चे अलग अलग बात बता सके, ताकि एक दूसरे से बच्चे सीख सके। तो यहाँ पर और 4 इज़ द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, ताकि देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है कि जब हिंदी भाषा की कोई कक्षा है उसमें हिंदीतर मतलब हिंदी के अलावा और भाषाओं को भी स्थान मिलना चाहिए। पहला ऑप्शन है, बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सके। ऐसा नहीं है कि हम सेकंड लैंग्वेज इसलिए पढ़ाते हैं कि उस पर पकड़ बना सके। बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो, ऐसा भी नहीं है। बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। और नंबर 4 है, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। बिल्कुल ये सही है कि हम बच्चे को ऐसी भाषा सिखाते हैं, या भाषा सिखाने में तब हमको आसानी होती है जब वो उस माहौल में रहते हों। अब बच्चे को आप इंग्लिश सिखाइएगा और बच्चे भोजपुरी माहौल में रहेंगे तो उनको दिक्कत होगी। लेकिन इंग्लिश माहौल में ही बच्चे रहेंगे, पर्यावरण जहाँ वो रहते हैं, समाज में लोग इंग्लिश ही बोलेंगे, तो उसे इंग्लिश सीखने में आसानी होगी। तो 4th इज़ द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और आज का छठा सवाल है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बच्चे क्या है? अपर प्राइमरी के हैं, 6 to 8 के हैं। तो उनके लिए जो है हिंदी भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है या महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? हिंदी भाषा
प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना नहीं, कौन रचना किया है किस भाषा का, ये हमको जानना ज़रूरी नहीं है बच्चों को। हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, ऐसा भी नहीं है कि जो हिंदी भाषा के कौन कौन प्रसिद्ध रचना है या साहित्य है उनको जानेंगे, तो 2 भी नहीं होगा। और 3 में है हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को जानना। बिल्कुल सही बात है कि जब बच्चे जो है भाषा सीखेंगे अपर प्राइमरी लेवल पर, तो उसके नियम को भी सीखने लगेंगे, क्योंकि अब बच्चे प्राइमरी लेवल के नहीं हैं, थोड़ा सा बड़े हो गए बच्चे, तो उसके नियम को समझाएंगे। और 4 में है हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना है, तो ये कंठस्थ करना होगा नहीं, 3rd इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की डेस्क क्षमता को विकास करने में सहायक है। बच्चे को जब हम भाषण सिखाते हैं या 4 बच्चों को खड़ा करके किसी को भाषण देने के लिए बोलते हैं, परिचर्चा करते हैं, उन्हें संवाद करते हैं एक दूसरे से, तो इसके पीछे जो है कि हमारा क्या उद्देश्य होता है, इससे किस चीज़ का बच्चे का विकास होता है। पहला है कल्पनाशीलता, तो बिल्कुल कल्पनाशीलता का विकास ऐसे में नहीं होगा। अनुकरण भी नहीं, मतलब नकल जो होता है नकल भी नहीं। लिखी अभिव्यक्ति तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चे यहाँ बोल रहे हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो मौखिक अभिव्यक्ति होगा। फॉर द राइट आंसर। चलेंगे 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आपकी सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। बच्चे का है अपर प्राइमरी के हैं, 8वीं क्लास के हैं, तो हिंदी सिखाना है तो किस चीज़ को महत्व देंगे? व्याकरण की पुस्तक पर नहीं। भाषा अगर सिखाना है तो पहले व्याकरण की पुस्तक पर हम ध्यान नहीं देंगे। पोस्टर पर, तो पोस्टर छोटे बच्चों के लिए है। पाठ्य पुस्तक भी नहीं। साहित्यिक सामग्री, साहित्य में सारे चीज़ आ गए हैं, कविता, कहानी, स्टोरी, जितने भी है साहित्य में आ गए। और यही प्राइमरी लेवल का होता तो बाल साहित्य हमें आंसर कर दे, तो आंसर 4 होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? 6ठे क्लास में आपको हिंदी सिखाना है, तो इन चारों में से आप किस चीज़ को पसंद करेंगे? जिसमें बच्चे परस्पर अंत क्रिया करते हों। बिल्कुल सही है कि बच्चे क्या करते हो, एक दूसरे के साथ बातें करती हो, ज़्यादा से ज़्यादा बातें करेंगे तो उन्हें बोलने का अवसर मिलेगा, सुनने का भी अवसर मिलेगा। एक सही है। और 2 में है जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं, तो एक तो केवल नहीं होगा और सिर्फ लिखने से भाषा विकास नहीं होगा। जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, ये सही है। और जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी पड़े, ये भी गलत है। तो 1 और 3 में देखिए, 3 में जो ऑप्शन है वो 1 में वही है, तो 3 का ऑप्शन 1 में इंक्लूड है, तो ऑप्शन 3 आंसर ना होकर ऑप्शन 1 होगा। क्यों? क्योंकि जब बच्चे परस्पर अंत क्रिया करेंगे तो उन्हें बोलने का भी अवसर मिलेगा और सुनने का भी अवसर मिलेगा, तो 1 इज़ द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौदेश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है। अब भाषा सिखा रहे हैं बच्चों को, तो इसमें से कौन सी ऐसी जो है प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होगी, बच्चों के लिए रोचक होगा? कहानी और कविता की पंक्तियों को देखकर लिखना नहीं, इससे बच्चे रोचक नहीं होंगे, इंटरेस्ट फील नहीं कर पाएंगे। टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना, इसमें तो और बच्चे बोर होकर फील करने लगेंगे। कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग, बिल्कुल सही है। आप देखे होंगे प्राइमरी लेवल के जो क्लास होते हैं उसमें किसी तरफ पेड़ बना हुआ रहेगा, किसी तरफ क ख ग लिखा हुआ रहेगा, इधर ABCD लिखा हुआ रहेगा। इससे क्या होता है, कक्षा में एक प्रिंट का माहौल होता है कि हर तरफ कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो इसमें बच्चे ज़्यादा अच्छे से भाषा सीख सकेंगे। 3rd इज़ द राइट आंसर। और चौथा में है पाठ्य पुस्तक के अभ्यास, इससे बच्चे भाषा सीखने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो आज का जो 10 सवालों का यहाँ पर क्लास था वो समाप्त हो रहा है। इसके बाद एक और इसका क्लास आएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है। और यहाँ हमारे साथ जुड़े रहें। 2011 से 22 तक सभी प्रीवियस सीटेट के सारे सब्जेक्ट को हल कराया जाएगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।